किसानों के मसीहा का लड़का को ईडी डरवाई के जयंत को अपने मिला लिया तो नहीं चोर है? मुलायम अखिलेश चोर है, जंगल राज है, ये साला सीधे गोली मार के ले लेता घर में, वो नहीं चोर है। इस सरकार में पेपर लीक का है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा अपने देश का सबसे बड़ा पेपर नीट, वो भी इनके सरकार में नीट का पेपर लीक हो गया। आप समझिए इस मुद्दे को। अभी आप सुनिए, कानपुर में CUT का पेपर लीक हो गया। इनसे एक छोटा पेपर नहीं संभाल पा रहे हैं, ये सरकार क्या चलाएंगी ये बता दीजिए। अखिलेश से घर मिलते हैं, हम दोस्त देने के लिए आए हैं, साइकिल की बटन दबाओ भारी बहुमत से। अच्छा बात बताइए, 25 तारीख को भी चलेगा? हर राजा रोजगार मेन है, मेन शिक्षा रोजगार में सबसे नंबर 1 पे रोजगार से ये स्थिति है। क्या अखिलेश रोजगार देंगे? बिल्कुल देंगे, 101% देंगे। 5 साल सरकार में थे तो रोजगार मिलता था? बिल्कुल मिलता था, क्यों नहीं मिला? उठा के देखिए रिकॉर्ड आप। 30 लाख पद खाली आज तक क्यों नहीं भरा गया? 400 पार कैसे मालूम हमको? 400 पार आप बताइए। तो कॉन्फिडेंस है? किस बात है कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये फ्रॉडगिरी है। सुनिए बता रहा हूँ, 400 किलो RDX आया था तब कॉन्फिडेंस कहा था उनका, बताइए हमें आप। ये मोदी जी का जुमलेबाजी है, चुनाव आ गया है तब याद कर रहे हैं बीजेपी। आज के डेट में अखिलेश यादव गठबंधन सरकार 1 नंबर पे है। ये झूठा है मोदी को भगाओ तभी कितने बेरोजगार मरे जा रहे हैं। अग्निवीर का मैं साक्षात खड़ा हूँ। मैंने NCC की SC सर्टिफिकेट लिया। मैंने 5 साल ग्राउंड में दौड़ा, दिन रात एक करके। जब मेरी भर्ती आई, भर्ती 4 साल की हो गई। 4 साल की अगर 4 साल ही हमको जाना है, इससे अच्छा हम गेहूँ बेच के खेती बाड़ी करके लेंगे। हमें 4 साल हमें नहीं मंजूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया। मैं आपके साथ अंबुज यादव। जैसे कि आप ये भीड़ देख के अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ये किसकी रैली है। जी हाँ, ये रैली है अखिलेश यादव की। इस समय हम नौपेड़वा जौनपुर में उपस्थित है और आज 6ठे चरण की प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। इसके लिए प्रचार करने अखिलेश यादव आ रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो अपने एक नेता की एक झलक पाने के लिए इतने बेताब है कि ये इतनी तपती धूप में भी खड़े हैं। इन्हीं लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अखिलेश यादव में ऐसा क्या गुण है कि इतना अट्रैक्ट उनसे ये लोग हो रहे हैं। भाई साहब, इतनी धूप है, क्यों यहाँ पे आए हैं? उनके जैसे कोई नेता ही नहीं। छोड़ दीजिए, मैं पकड़ा हूँ। उनके जैसे कोई नेता ही नहीं है। बनने वाले तो बहुत से सारे नेता हैं। जैसे मतलब 5 साल उनकी सरकार थी और उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री बने। ऐसा क्या जौनपुर के लिए किया कि आप इतने बेताब हैं? वो कुछ भी करके चले गए, आज तक कोई कर नहीं पाए। जैसे कोई काम तो गिना दीजिए सर। काम तो बहुत से है। 100 नंबर उसी का देन है जो 112 हो गई। मेडिकल कॉलेज उसी का है जो अभी भी तैयार नहीं हो पाया। और क्या काम एक चीज बताएं, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं जो पारसनाथ यादव लाए थे, वो तो सबको पता है। लेकिन एक चीज ये बताइए, जिस हिसाब से योगी सरकार कहती है कि इनके सरकार में आते हैं थाने यादव चलाने लगते हैं। क्या चलाने लगते हैं? थाना यादव चलाने लगते हैं इनकी सरकार आने। ये सब बकवास है। इसमें अच्छा बताइए, इतना घूस चल रहा है। एक साले को पुलिस अगर भाई FIR करने जाते हैं तो साले पैसा मांगते हैं पुलिस वाले। एक मिनट अरे दादाजी की उम्र के लिहाज कर लीजिए, दादा के उम्र के लिहाज कर लीजिए। दादा एक चीज बताइए, इतना एज हो गया है आपका और इतनी तपती धूप है, गर्मी इतनी है, बैसाखी लेके क्यों, क्या कारण है? हमसे उनके राजा से प्रेम चौधरी साहब, किसानों के मसीहा का लड़का को ईडी डरवाई के जयंत को अपने मिला लिया तो नहीं चोर है? मुलायम अखिलेश चोर है, जंगल राज है, ये साला सीधे गोली मार के ले लेता घर में, वो नहीं चोर है। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, हाँ, आप इतने एज में अखिलेश से इतनी भीड़ में तो आप मिल नहीं पाएंगे। नहीं। तो यहाँ पर क्यों इतनी? अखिलेश से घर मिलते हैं, हम दोस्त देने के लिए आए हैं, साइकिल की बटन दबाओ भारी बहुमत से। अच्छा बात बताइए, 25 तारीख को भी चलेगा? हर राजा तुम्हारे पास एक चीज बताओ, 25 को चलेगा? इंटरसिटी करो, सारी दुनिया में जाए। डॉक्टर कानिया लिखो, डॉक्टर कानिया
हमारा सांसद था जो था हमारे साथ यहाँ कुछ सुनो डॉक्टर कानिया सुना यार कौन सा अरे बोले बोला डॉक्टर कानिया हमारा सांसद बाबू जी कहे जाते थे पारसनाथ जी जौनपुर जिले के शेरे बबर थे, लेकिन वो भी थोड़ा घाव लगने से काना हो गए थे। वो संसद सदस्य हैं भारत के। मैं इंटरनेशनल जाने माने काने डॉक्टर कानिया लाला बाजार बोधापुर। इतना वोट पे लो पत्रकार जी, इतना वोट पे लो। आप लोग ही देंगे, हम नहीं देंगे। मोदी आप देंगे। अरे हम सुनो मोदी खटाखट इस बार चले जाएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, धनंजय सिंह का बीजेपी का समर्थन करना क्या इस यहाँ पर सपा को नुकसान कर रहा है? एकदम नहीं नुकसान कर रहा है। वो ज्यादातर बैकवर्डों को वोट लेता, मतलब पैसा देके वो वोट सब सपा में आ रही, फायदा अरे धनंजय सिंह कहाँ बोल रहे हैं बीजेपी में वोट करो? अरे कहीं नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने खुला समर्थन किया है। नहीं, ये तो सब चुप्पी साथ के बताते हैं, अफवाह है, मजबूरी है उनकी। अच्छा चलिए ठीक है। युवाओं के लिए कौन सा मुद्दा है? हम आपको सबसे पहले सुनिए, आप बहुत बोलिए, और बोलेंगे क्या हम सबसे पहले यहाँ पे बता दें, हमारे जितने यहाँ बुजुर्ग आए हैं, ये लोग इतने परेशान हैं। इनके घर पे सबसे बड़ी मुद्दा इस देश की जो होता है वो बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा मुद्दा। इन्होंने 10 साल में इनकी सत्ता रही है, कोई भी वैकेंसी अगर आ रही है वो भी 10 महीने लड़के तैयारी कर रहे हैं, घर द्वार छोड़ के 10 महीने घर में नहीं आ रहे हैं, पेपर लीक हो ही रहा है। उसके बावजूद वैकेंसियां 2-2, 3-3 साल पे आ रहे हैं। रेलवे की वैकेंसी आई है, आरपीएफ की तो 4000 सीट है, 5 साल पे 4000 सीट। बताइए, ऑल इंडिया की भर्ती है, बच्चे ऑल इंडिया की सीट है कितने? पेपर लीक और पेपर की समस्या और युवाओं की समस्या तो हर सरकारों में रहती है। ये ऐसा नहीं, सुनिए, बोलेंगे तो समझ जाए। जो मुद्दा इस सरकार में पेपर लीक का है, अभी आपने हाल ही में सुना होगा, अपने देश का सबसे बड़ा पेपर नीट, वो भी इनके सरकार में नीट का पेपर लीक हो गया। आप समझिए इस मुद्दे को। अभी आप सुनिए, कानपुर में CUT का पेपर लीक हो गया। इनसे एक छोटा पेपर नहीं संभाल पा रहे हैं, ये सरकार क्या चलाएंगी ये बता दीजिए। अच्छा, यूपी में जैसे पानी की टंकी लीक हो जाती है वैसे पेपर लीक हो जाता है। इतना तो पानी का टंकी भी लीक नहीं होता जितना इनके सरकार में पेपर लीक होता है। चलिए ठीक है भैया, एक बात में एक सवाल, एक बात बताइए कि जैसे कि अग्निवीर की योजना आई, अग्निवीर की योजना कांग्रेस सरकार भी करे, खत्म करेंगे, सपा समाजवादी भी करेंगे, तो क्या युवाओं के मन में क्या है, ये खत्म होना चाहिए? सुनिए, एक करके बोला क्या अच्छा सवाल। अग्निवीर का मैं साक्षात खड़ा हूँ, मैंने NCC की SC सर्टिफिकेट लिया, मैंने 5 साल ग्राउंड में दौड़ा, दिन रात एक करके। जब मेरी भर्ती आई, भर्ती 4 साल की हो गई। 4 साल की, अगर 4 साल ही हमको जाना है, इससे अच्छा हम गेहूं बेच के खेती बाड़ी करके, लेकिन हमें 4 साल हमें नहीं मंजूर है। यहाँ बच्चे इतने परेशान हैं। भाई क्या लग रहा है इस बार जौनपुर में क्या? अरे यार भाग रहे हो, अभी अखिलेश चिल्लाए थे, भाग रहे हो। बोलिए क्या लगता है कि इस बार जौनपुर में सपा जीतेगी या बीजेपी जीतेगी या धनंजय का इफेक्ट क्या? रोजगारी नहीं हो रही है। रोजगार अखिलेश दे देंगे? हाँ देंगे, मतलब विश्वास है? हाँ विश्वास है। एक आम जनता से बात कर। चाचा क्या लगता है, कितनी धूप में इतनी भीड़, तकरीबन भीड़ दिख रही है, इससे क्या अनुमान लगाया जा सके इस बार? ये जनता का आक्रोश है। किस बात का आक्रोश? सुरक्षा तो दे रही है सरकार, कहाँ सुरक्षा मिल रही है, किस माने में? तो है मोदी सरकार और योगी सरकार कहते हैं कि यहाँ सब सुरक्षित है। बेचू वाला कांड आपने सुना कि नहीं सुना? अभी हाँ सुने है ना। ये जनता का आक्रोश है बेरोजगारी को लेकर के और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। आप मैनिफेस्टो पढ़े होंगे? जी बताइए। मैनिफेस्टो सपा का पढ़े होंगे, बीजेपी का, कांग्रेस का। तो आप इन तीनों मैनिफेस्टो में कौन सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा काम है? चाचा एक मिनट, बहुत आप बोल चुके हैं। रोजगार मेन है, मेन शिक्षा, रोजगार में सबसे नंबर 1 पे। रोजगार से ये स्थिति है। रोजगार देंगे? बिल्कुल देंगे, 101% देंगे। 5 साल सरकार में थे तो रोजगार मिलता था? बिल्कुल मिलता था, क्यों नहीं मिला? उठा के देखिए रिकॉर्ड आप। 30 लाख पद खाली आज तक क्यों नहीं भरा गया? क्यों नहीं भरा गया? ये जो गठबंधन है ना, ये गठबंधन आप क्या समझ रहे हैं? ये परिवर्तन का गठबंधन है, वो परिवर्तन होके रहेगा। 25 मई
आखिरी सवाल 25 मई भाजपा गई। एक बात बताइए, बोलिए। कि 4 जून को 80 में से कितनी सीटें आपको कहाँ से? यूपी के 80 सीटों में कितनी? एक मिनट। ऐसा है कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ न कोई वो हूँ, ये सिर्फ भाजपा ये काम करती है। एक मिनट मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ये गारंटी वो लोग देते हैं जो फ्रॉडगिरी करते हैं। 400 पार कैसे मालूम उनको 400 पार? आप बताइए। तो कॉन्फिडेंस है? किस बात है कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये फ्रॉडगिरी है। सुनिए बता रहा हूँ। 400 किलो RDX आया था तब कॉन्फिडेंस कहा था उनका, बताइए हमें आप। सुनिए, एक मिनट सुनिए आप, एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात, एक मिनट भाई, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों? सुन लीजिए एक चीज का आप सवाल ले लीजिए कि आप सुनते होंगे, कह रहे अभी मोदी जी बोल रहे थे कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। भाई ईवीएम पर ठीकरा क्यों नहीं फोड़ेंगे? आप जरा बताइए कि कहीं भी आप सुन रहे होंगे कि हमने जो है वोट दिया पंजा को और निकल कहाँ रहा है? कमल पे। सुनिए पहले पूरी बात सुनिए आप। वोट दिया साइकिल पे, निकल कहाँ रहा है? कमल पे। कभी आपने ये सुना है कि वोट दिया कमल पे और निकला पंजाब या साइकिल पे? ये सवाल है, सवाल ये है। विधानसभा में 111 सीट सपा जहां जीतती है तो क्या वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता है? क्या चीज? जब विधानसभा चुनाव हुआ 111 सीट सपा जीतती है, ठीक है, तो वहाँ ईवीएम हैक नहीं? बता रहा हूँ। जब कुछ बड़ा लेना होता है तो छोटा सा छोड़ना पड़ता है विश्वास के लिए। बात समझे नहीं आप? क्या लेना है उनको? पूरा इनको चाहिए, पूरी सरकार फिर चाहिए, तीसरी बार चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। बेईमानी करेंगे लेकिन होने नहीं देंगे। वो तो बेईमानी जीते हैं, ऐसे नहीं जीते हैं। ठीक है, जनता जो है ना ऐसे नहीं जीते हैं। क्रांति है, क्रांति। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोगों में उत्साह काफी है। लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर सिर्फ अखिलेश यादव का जादू चल रहा है। चाचा एक सवाल, आखिरी सवाल है, आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए। मोदी जी कहते हैं कि सपा वाले कहते हैं लड़कों से लड़के हैं, गलती हो जाती है, मुलायम जी का याद दिलाते हैं। तो क्या इस बार आपको लगता है कि वो मुलायम जी बोले थे लड़कों से गलती हो जाती है, वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात है, क्या असुरक्षित सच में थे उस समय? ये मोदी जी का जुमलेबाजी है। चुनाव आ गया है तब याद कर रहे हैं बीजेपी। आज के डेट में अखिलेश यादव गठबंधन सरकार एक नंबर पे है। ये झूठा है मोदी को भगाओ तभी कितने बेरोजगार मरे जा रहे हैं। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं ना। 5 किलो राशन का 20 किलो राशन हमारा गाय जल जा रहा है दिमाग में। हम लोग वैसे फेंक दे रहे हैं। हाँ सॉरी, 20 किलो राशन हमारा गाय भैंस सब चर जा रहे हैं। वो खेत में 5 किलो राशन क्या है? ये खाली जनता को खाली जुमलेबाजी करके ये मोदी सरकार पूरा बर्बाद कर दिया है। अब की बार एकदम ठीक है। यहाँ के लोगों का उत्साह देखकर लगता है कि यहाँ पर हो सकेगा कि परिवर्तन हो जाए या समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। खैर ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि यहाँ पर किसकी विजय होगी, किसकी नहीं होगी। आप देख रहे थे